गाय के गोबर से आज उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों ने पेंट बनाने का काम भी किया है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस पेंट को ब्रांडिंग करते हुए इसे हम सब्सिडी दें और इसको खूब हाईलाइट करें और प्रयास करें कि हर देव स्थलों पर, अपने घरों की लिपाई पुताई पर इस पेंट का इस्तेमाल करें। राज्य सरकार इसको लेकर के एक नए कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेगी। और तीसरा जो कार्यक्रम हम लोग चल रहे हैं कि गंगा जी के तटवर्ती सभी जनपदों में, लगभग हमारे 27 जनपद गंगा के तटवर्ती जनपद हैं। इन जनपदों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक हम लोग प्राकृतिक खेती के लिए और साथ साथ यहां पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, इसमें जैविक और प्राकृतिक खेती में अब तक हमारी लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में वर्तमान में कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है और हमारा प्रयास है कि इसमें बढ़ोतरी हो। इसमें बुंदेलखंड के 7 जनपदों को भी हम लोगों ने लिया है। एक देसी नस्ल की गाय, हमारा यह मानना है कि वह एक वर्ष में 30 एकड़ खेती के लिए पूरी तरह, यानी उस खेती को विषमुक्त बनाने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड स्वयं गाय का गोबर और गाय के मूत्र से ही उपलब्ध हो सकता है और यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसे कि रूपाला जी ने अपने संबोधन में कहा भी, अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर चली हैं, जिसने देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके रखा है। देश के अंदर शासन करने का अवसर बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत सारे राजनीतिक दलों को भी प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी संवेदना जब मनुष्य के प्रति नहीं थी तो उनकी संवेदना एक मूक जीव के प्रति होगा, ये तो कल्पना से भी बाहर है। गांधी जी ने अपने जीवन में सदैव सत्य, अहिंसा और अस्तेय को स्थान दिया था। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए, उनका आग्रह था, उनका आग्रह ही सत्याग्रह कहलाया, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सत्याग्रह कर सकता है। असत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी सत्याग्रह की बात करे, यह व्यक्ति की, यानी आचरण और व्यवहार, आचार और विचार, कथनी और करनी दोनों के भेद को बहुत स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो, वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो यह अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। और इसीलिए आज जब हम यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन सभी स्कीम को, उन सभी योजनाओं को प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों में से एक है। गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो। न जाने कितने लोगों के जीवन में उसका परिणाम सामने आया है। बीमारियों से लोग मुक्त हुए हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है। ईज ऑफ लिविंग के स्तर को बढ़ाने में जहां उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है, वहीं उत्तर प्रदेश निवेश के भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगा करके आज जो स्थान प्राप्त किया है, वह उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश की 6 करोड़ यानी 24 करोड़ लोगों के जीवन में तो परिवर्तन करने के लिए शौचालय से लेकर के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, आवास से लेकर के उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के लिए डबल इंजन सरकार हमेशा तत्परता के साथ कार्य की है। लेकिन आज उन 6 करोड़ मौन जीवों के लिए भी, मूक जीवों के लिए भी ये मोबाइल वेटनरी वैन हम सबको उपलब्ध करवाया गया है। लंपी डिजीज की बात यहां पर माननीय रूपाला जी कर रहे थे। ये वास्तव में एक चैलेंज था और वह तब जब अगल बगल के राज्यों में बीमारी फैल चुकी थी, लेकिन उस समय हमारी टीम ने, वेटनरी विभाग ने, राजस्व विभाग ने, पुलिस विभाग ने, सब ने मिलकर के टीम वर्क का जो परिचय दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है।